और मैनपुरी तीनों ही जगह सपा और गठबंधन के प्रत्याशी आगे हैं। और मैनपुरी लोकसभा का स्प्लिट अप पूरा सामने आ गया है। 5 विधानसभा उसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें मैनपुरी सदर से 11,000 वोटों से आगे हैं डिंपल यादव। भोगांव विधानसभा में 4500 वोटों से आगे हैं। किशनी में 6,449 वोटों से आगे हैं, तो करहल में 9,000 वोटों से आगे चल रही हैं। और जसवंत नगर का डेटा देखिए, 45,000 की लीड जसवंत नगर से ही मिल रही है। मतलब जितने का मतांतर है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो 45,000, 74,949 वोटों से आगे हैं, जिसमें कि 45,000 से ज्यादा वोट की लीड उनको जसवंत नगर से मिल रही है, जो शिवपाल यादव का इलाका है। और इस वक्त हमारे 3 रिपोर्टर हमारे साथ हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ मैनपुरी से हैं, इसके अलावा उमेश हमारे साथ खतौली से हैं, रामपुर से अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों रिपोर्टर्स के पास हम अपडेट के लिए चलेंगे, तब तक वो आंकड़े अपने दुरुस्त कर ले, फ्रेश आंकड़ा वो पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक। लेकिन उससे पहले कमेंट आलोक अवस्थी जी से ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, 11:30 बजे का वक्त हो चुका है, तीनों ही सीट पर सपा और गठबंधन के प्रत्याशी आगे हैं और अच्छी खासी लीड से हैं। अब भी उम्मीद है आपको, अब भी आप यही कहेंगे कि कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, मामला पलट भी सकता है? देखिए आस्था जी, उतार चढ़ाव चुनावों की मतगणना में हमेशा से देखा गया है, और जो ट्रेंड रहा है खतौली का हो या रामपुर का हो, हमारी पार्टी शुरू के 10 राउंड में पीछे चलती है, और उसके बाद वो जो है हमारे जब बूथ खुलने शुरू होते हैं तो हम लगातार बढ़त बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये 10वें राउंड के आसपास हम पहुंच रहे होंगे, और अभी 34-35 राउंड की टोटल गिनती होती है एक विधानसभा के अंदर, और अभी आपको उसके परिणाम अप्रत्याशित रूप से अभी दिखाई पड़ेंगे कि रामपुर और खतौली में हम अपना जीत दर्ज करेंगे। मैनपुरी की जहाँ तक बात आती है, मैनपुरी में एक सहानुभूति वोट मिला है डिंपल यादव जी को, और मैनपुरी शुरू से समाजवादी पार्टी के गढ़ रहा है, लेकिन हमने वॉकओवर नहीं दिया। हमने एक अच्छे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया, अपने नीतियों के आधार पे गए हैं, लेकिन सहानुभूति वोट है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आलोक जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मैनपुरी में हार स्वीकार कर ली है भाजपा ने, लेकिन अभी रामपुर और खतौली को लेकर उम्मीद बाकी है। आप कह रहे हैं कि अभी और भी राउंड की काउंटिंग है, 10 राउंड खत्म हुए। हाँ, ये बात सही है कि मैनपुरी चुनाव एक टफ चुनाव है, और जो आप लीड बता रही हैं कि 75,000 वोटों की लीड हो चुकी है, तो यह एक तरीके से बढ़त अच्छी खासी उनकी हो चुकी है, तो इसे मानने में हमें गुरेज नहीं है। लेकिन खतौली और रामपुर की सीटों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय हासिल। चलिए ठीक है आलोक जी, लौटेंगे आपके पास चर्चा के लिए, लेकिन हमारे 3 सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं अनामिका का, मैनपुरी से हमारे साथ है। मैनपुरी से क्या ताजा अपडेट अनामिका आप देना चाहेंगे? उसके बाद अनुपम मिश्रा। देखिए आस्था, बड़ी खबर यह आ रही है कि कुछ देर के बाद डिंपल यादव के जो मार्जिन का आंकड़ा है वो 1 लाख के पास पहुंच जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, जहां पे 10 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 11वें राउंड की काउंटिंग हो रही है। लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है जो इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया जा रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि वहां पे कि 1 लाख के आसपास जो डिंपल यादव है वो वोटों का फासला तय कर चुकी हैं रघुराज शाह के से। तो कम से कम ये माना जा रहा है कि अब भले कितने भी राउंड की काउंटिंग हो जाए, 2-4 वोट तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़े मार्जिन को पार कर पाना बीजेपी के लिए कम से कम यहाँ पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतना यहाँ पे जरूर कह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ राउंड में जब आगे बढ़े तो कुछ जो वोटों का फासला थोड़ा कम जरूर हो जाएगा, लेकिन 1 लाख के आसपास डिंपल यादव पहुंच गई है वोटों के फासले के मामले में। ये अपने आप में बड़ी खबर है। तो माना यह जा रहा है कि जो दावा परिवार की ओर से किया जा रहा था ऐतिहासिक जीत का, उस जीत की ओर आगे बढ़ती हुई डिंपल यादव दिखाई दे रही है, जहां पर चाहे सहानुभूति की वोट हो, चाहे इमोशंस के वोट हो, चाहे वो परिवार का दबदबा हो, चाहे वो गढ़ की बात हो, फैक्टर चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल डिंपल यादव यहां पर 1 लाख के आसपास पहुंचती दिखाई दे रही हैं वोटों के मार्जिन के मामले में, जो सैफई परिवार के लिए, जो समाजवादी पार्टी परिवार के लिए अच्छी खबर है। आस्था, बिल्कुल बिल्कुल, वजह चाहे जो रही हो, फैक्टर चाहे जिसने भी काम किया हो, ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो लक्ष्य रखा था उसके वो काफी करीब पहुंच गई। आप बता रही हैं कि 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से डिंपल यादव अब आगे हो गई हैं, और ये ऑफिशियल आंकड़े अब कहने लगे हैं। और फिलहाल अभी 10 राउंड की काउंटिंग हुई है, 11वां राउंड चल ही रहा है, और भी कई राउंड बाकी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जीत का फासला बढ़ने जा रहा है। 2019 में जो फासले नेताजी के चुनाव लड़ने के बाद, मतलब जिस मार्जिन से नेताजी जीते थे, ऐसा लग रहा है कि डिंपल यादव उसको क्रॉस कर देंगी, ये लगभग तय हो गया है। रुक करते हैं रामपुर का, अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। मैनपुरी में तो कहीं ना कहीं अब भाजपा प्रवक्ता कहने लगे हैं अनुपम
कि अब ऐसा लग रहा है कि इस लीड को कवर कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन रामपुर